मैसिव विस्फोट हुआ है, फटा है और जिसके कारण ये बड़ा हादसा नजर आया है। आगे बढ़ते देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चरम पर है। सीमा पर बंदूकें तनी है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत सालों से बंद है। लेकिन इसी बीच थार के रेगिस्तान में बिछी कटीली तारों के ऊपर से एक ऐसा वीआईपी गुजरता है जिसे न तो पासपोर्ट की जरूरत है और न ही कोई वीजा की। हम बात कर रहे हैं भारत के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन की। आज देखिए, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में मंगे हुए, वहीं इतिहास में पहली बार ये बेजुबान परिंदा भारत और पाकिस्तान को एक ही मिशन पर काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब देखिए, दोनों तरफ इस परिंदे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। आखिर क्यों भारत का ये राज्य पक्षी पाकिस्तान की सरगर्मी का पर जाकर उनका चहेता बन गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। परमाणु शक्ति संपन्न इन दोनों पड़ोसियों के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन थार के आसमान में यह दुश्मनी बेमानी हो जाती है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में पल रहा भारत का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब उड़कर सीमा पार पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में जाता है तो वहां उसका नाम बदलकर भखर हो जाता है। पाकिस्तान पर हमेशा से यह आरोप लगते रहे हैं कि अरब के शेखों को खुश करने के लिए वह सीमावर्ती इलाकों में दुर्लभ पक्षियों के शिकार की इजाजत देता है। लेकिन IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त रेड लिस्ट और वैश्विक दबाव के बाद पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। भारत के प्रोजेक्ट GIP के जवाब में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के वन्यजीव विभाग ने सीमा के ठीक उस पार विशेष ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी है। जिस चोलिस्तान के इलाके में कभी भारतीय जासूसों और घुसपैठियों को ढूंढने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात रहते थे, आज वहां हाईटेक कैमरों से इस भारतीय पक्षी की सुरक्षा की जा रही है। सरहद पर खुफिया मिशन तो बहुत सुने होंगे, लेकिन वन्य जीव इतिहास का सबसे बड़ा और गोपनीय मिशन मार्च 2026 में भारत के भीतर खेला गया, जिसका सीधा ताल्लुक सीमावर्ती आबादी से था। गुजरात की कच्छ सीमा पर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सटी है, सिर्फ 3 मादा गोडावन बची थी। अगर वहां कोई नर पक्षी नहीं पहुंचता तो सीमा के इस हिस्से से यह प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बनाया ऑपरेशन GIB। 21 मार्च 2026 को जैसलमेर से कच्छ के बीच हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाया गया। भारत के वैज्ञानिकों ने भारत पाक सीमा के सबसे संवेदनशील इलाके जैसलमेर से एक अंडा लिया। इसे कड़ी सुरक्षा और एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर में रखकर पाकिस्तान सीमा के समानांतर चलते हुए 770 किलोमीटर दूर कच्छ के नालिया पहुंचाया गया। कच्छ के रण में वैज्ञानिकों ने जंप स्टार्ट तकनीक से इस अंडे को एक जंगली मादा के घोंसले में ट्रांसफर कर दिया। 26 मार्च को वहां एक ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के चूजे ने जन्म लिया। चूजे को बचाने के लिए राष्ट्र प्रमुख जैसी अभूतपूर्व सुरक्षा दी गई। 50 सशस्त्र वनकर्मियों की फौज, दूरबीन वाले वॉच टावर और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। ऐसा पहरा इतिहास में किसी पक्षी के लिए नहीं देखा गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 18 अप्रैल को सीमा से सटे इस हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षा घेरे को धता बताते हुए किसी जंगली शिकारी, सियार या आवारा कुत्तों ने इस 26 दिन के चूजे का शिकार कर लिया। सीमांत इलाके में लगी इस बड़ी वैज्ञानिक चोट से भारत के खेमे में भारी मायूसी छा गई। इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान चाहे जितने भी युद्ध लड़ लें, लेकिन पर्यावरण और इस परिंदे को वो अलग अलग रहकर नहीं बचा सकते। भारतीय वन्य जीव संस्थान के पूर्व प्रमुख और कूटनीतिक मामलों के जानकार डॉक्टर MK रणजीत सिंह का कहना है कि यह पक्षी नक्शे पर खींची इंसानी सरहदों को नहीं मानता। भारत चाहे जितनी सुरक्षा दे दे, अगर पाकिस्तान की तरफ इसका शिकार या इसके आवास को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। इस पक्षी को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान को ट्रैक टू डिप्लोमेसी यानी गैर सरकारी बातचीत के तहत एक साझा कॉरिडोर या कम से कम डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म बनाना ही होगा। एक ऐतिहासिक कड़वा सच यह भी है कि नेहरू सरकार के समय इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया जा रहा था, लेकिन विशेषज्ञों ने तब आपत्ति जताई कि इसका नाम बस्टर्ड है, जिसका गलत उच्चारण भारत के दुश्मन देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मजाक उड़ाने के लिए कर सकते हैं। इसी डर से इसे छोड़ दिया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए और बिजली सप्लाई के लिए जो हाई वोल्टेज पावर लाइंस बिछाई गई हैं, वे इस पक्षी के लिए डेथ वारंट बन चुकी हैं। भारी शरीर और कमजोर सामने की नजर के कारण ये उड़ते समय इन तारों को नहीं देख पाते और करंट लगने से मर जाते हैं। साल 2011 में दुनिया भर में इनकी संख्या लगभग 250 थी, जो 2018 तक घटकर मात्र 150 के आसपास रह गई। मादा गोडावन साल में अमूमन केवल एक ही अंडा देती है।
वह भी खुले मैदान में जमीन पर। इस वजह से इनके अंडों को जंगली जानवरों और इंसानों से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 मार्च 2026 को सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया, प्रोजेक्ट जीआईबी की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2011 में गुजरात सहित इसके प्राकृतिक आवासों में इसके संरक्षण के लिए की थी, जिसे औपचारिक रूप से 2016 में लॉन्च किया गया। मंत्री ने यह भी बताया कि राजस्थान के सैम और रामदेवरा स्थित संरक्षण प्रजनन केंद्रों में इन पक्षियों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। वर्तमान प्रजनन सीजन में ही 5 नए चूजे पैदा हुए हैं। भारत की दीर्घकालिक योजना इन पक्षियों को जल्द से जल्द वापस उनके प्राकृतिक खुले आवासों में छोड़ने की है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2013 के मौके पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना शुरू की थी, जिसके तहत इनके प्रजनन स्थलों की पहचान कर बाड़बंदी की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कभी आम सहमति बने या ना बने, लेकिन सोन चिरैया के गिरते आंसू दोनों देशों को आईना दिखा रहे हैं। यदि दोनों मुल्कों ने इस बेजुबान के लिए अपनी बंदूकों और ईगो को थोड़ा झुकाकर हाथ नहीं मिलाया, तो इतिहास गवाह रहेगा कि भारत और पाकिस्तान की आपसी दुश्मनी ने दुनिया से एक बेहद खूबसूरत प्रजाति की बलि ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं और आप बताइए कि क्या आपने ध्यान दिया है कि इस बार गर्मी के साथ